मुझे पता है कि गुस्सा तुम्हें इस बात का नहीं है कि सामान खरीदी गई। तुम्हारे अंदर गुस्सा इस बात का है कि तुमसे पूछे बगैर ये सब कुछ हुआ। और जब कोई काम किसी से पूछे बगैर किसी की चीज़ लेकर की जाए तो उसे एक तरह की चोरी ही कहते हैं। और तुम्हारे मन में यही चल रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने ही तुम्हारे पैसों की चोरी की है। अब एक बात कहूँ मैं, तुम ये गुस्सा थूक दो, क्योंकि जो उन्होंने लिया है वो उनके पसंद का है और तुम भी तो यही दिलाते ना। और दूसरी बात, किसी ने कोई चोरी नहीं की है, तुमसे पूछा नहीं या पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा, क्योंकि वो तुम्हें इतना अपना मानते हैं। तो अब अपने मन को एकदम शांत करो, अपने क्रोध को शांत करो, काबू में लाओ। और इन दिनों जितना हो सके ना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनो या सुनाओ भी किसी को। और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करो, उसके अर्थ समझना शुरू करो, बहुत खुश हो जाओगे तुम। जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा, सब दिखने लगेगा और सब अच्छा हो जाएगा। और सुनो, तुम्हें घर लेने की इतनी चाहत है, इतना है कि हाँ मुझे मकान लेना है, तो मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं सच में दिला सकता हूँ। एक तरफ कहते हो बाबा बाबा और दूसरी तरफ इतना भी भरोसा नहीं करते कि साईं तुम्हें वो घर दिला देंगे। मतलब एक छोटी सी ही तो ज़िद है तुम्हारी, इतनी बड़ी बनाई मेरे माध्यम से इस दुनिया में, क्या एक छोटा सा हिस्सा भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा? इतना निर्दयी समझते हो अपने बाबा को? बहुत गलत, बहुत गलत। और अब मकान चाहते हो तो मकान ही मिलेगा, चिंता मत करो। उन्हीं गलियों में मिलेगा, उन्हीं जगहों पर मिलेगा जहाँ तुम्हारी चाहत है। और उस जगह का नाम साईं निवास रखना, लेकिन अपने मन में रखना। साईं निवास लिखकर बाहर रख, ज़रूरत नहीं है लगाने की, वो बस मन में रखना। जो मोहल्ले में मकान संख्या मिल जाए बस वो लिख कर रखना। साईं निवास तुम्हें पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को जानने की आवश्यकता नहीं है। और सुनो, आजकल तुम एक से एक प्रकार के व्यंजन बना रहे हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरियाँ तो बनाई ही नहीं है तुमने। मुझे पूरी, आलू की सब्ज़ी और साथ में अचार, बस ये खाने का मन है। तुम सारी तैयारी करवा लो जिससे भी करवाना हो, परंतु बनाना अपने ही हाथों से। तुम्हारे ही हाथ का खाना है मुझे। और एक बात, शिरडी से छोटा सा, बहुत छोटा सा पर तोहफ़ा आ रहा है तुम्हारे लिए। बहुत उम्मीद मत रखना कि कुछ बहुत बड़ा होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, छोटा सा तोहफ़ा होगा, पर तुम्हारे लिए आ रहा है। इन पावन दिनों में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफ़ा, मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकारना।